हेलो डे स्टूडेंट, और सॉल्व करें क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इफ साइन 3 बाई 2 पावर है, कॉस 3 बाई 2 पावर, नीचे क्यूब है इनके, साइन एक्स माइनस थीटा, और ये दो टर्म में खुला हुआ है, एक कॉस थीटा टेन के टर्म में और फिर कॉट के टर्म में। देखो यहाँ पे कॉट है, फिर सी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ए भी पूछा आपको, यहाँ क्या चिपकेगा, यहाँ क्या चिपकेगा, उनको प्रोडक्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे दो टर्म्स हैं इंटीग्रेशन की, तो दो हमने अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग खोल लिया, साइन वाला अलग, कॉस वाला अलग। और इसको उड़ा भी सकते हैं, क्यूब वाला बाहर खींचोगे तो पावर 1/2 बाहर चिपक जाएगी। तो इसलिए जब साइन थ्री निकलेगा बाहर तो आके बाहर 3/2 पावर बन जाएगी, तो ये उड़ जाएगा। अंदर का माहौल देखो, कॉस क्यूब एज इट इज है। इसमें मैंने साइन ए माइनस भी, जगह भी बचानी है एग्जाम में, साइन ए माइनस भी लगा दिया, साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी। तो थीटा वाले को कॉस थीटा, साइन थीटा ऐसे चिपका के लिख दिया, बाकी ये साइन और कॉस एक्स वाले हैं, राइट। ऐसे ही बगल वाले भाई को देखो, यहाँ पे हमने कॉस को उड़ाया, साइन बचा होगा, और साथ में यहाँ पे साइन ए माइनस भी लगाया, साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शॉर्ट में थोड़ा लिखेंगे एग्जाम में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली, हम लोग इसमें इस वाले में पहले आप देखो, इसका जो कॉस ये वाला बचा हुआ है, राइट। अगर हम इसको बाहर खींचें तो यहाँ पे आके कॉस पावर 4 बनेगा। जो कॉस पावर 4 बाहर आएगी तो 2 बचेगी, और कॉस पावर 4 एक्स, टू कॉस मतलब कॉस का एक्स बन गया, तो बाहर ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन गया। तो आपने यहाँ से कॉस खींचा जिससे कि बाहर से स्क्वायर बने, यहाँ पे 10 बन जाएगा, बिकॉज साइन बाई कॉस यहाँ पे 1। तो इसीलिए इसका माहौल ऐसा आ गया, और ये वाला गायब हो गया, ऊपर चला गया, कॉस पावर 4 बन के ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट के बाद 2, तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया, राइट। सिमिलरली जैसा इसमें 10 बना है, इसमें कॉट बना लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन खींचा बाहर। तो आप साइन अगर खींचोगे तो साइन पावर 4, यहाँ पे आ गई साइन स्क्वायर, ऊपर आ गई तो सेक कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, कॉट एक्स इंटू साइन थीटा, कॉट एक्स इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली ये जाने के लिए तैयार है, अगर आप इसको टी मानोगे। अगर आप टेन थीटा को टी मान लो, तो इससे कि टेन एक्स को टेन एक्स को टी मान लो, तो इससे कि स्क्वायर डी एक्स डी टी, तो नंबर रूट समथिंग है, और नंबर रूट समथिंग है, टू रूट समथिंग होता है। ऐसे यहाँ पर भी अगर आप कॉट एक्स को टी मानो तो माइनस कॉसेक स्क्वायर डी एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो आप टी अपन यू भी कुछ भी मान लो, तो कॉट एक्स को यू मान लो यहाँ पर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि 1/√समथिंग का 2√समथिंग मैंने डायरेक्ट कर दिया, फिर कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो tan थीटा एक्स का कॉफिशिएंट कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ऐसे 1/√, का हो जाएगा 2√समथिंग। लेकिन एक चीज आप देखो, जो माइनस वहां पे भी आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा से डिवाइड होगा। एक माइनस आएगा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप कॉट एक्स को यू मानोगे, तो माइनस कॉस के स्क्वायर डी एक्स डी हो जाएगा, तो कॉस के स्क्वायर डी माइनस डी हुआ है, तो माइनस वहां पे आया। और एक कॉफिशिएंट जो डिवाइड होगा माइनस साइन थीटा, उसका भी माइनस, तो माइनस माइनस इसलिए प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, यही तो है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब ए और बी चमक गए। ए क्या है, 2/cos थीटा, बी क्या है, 2/sin थीटा। तो ए बी कितना हो गया, 4/sin थीटा cos थीटा, और प्रोडक्ट की वैल्यू पूछा था इन्होंने। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 8/2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos साइन 2 थीटा, ऊपर जाएगा cosec 2 थीटा, तो 8 cosec 2 थीटा, इसलिए अपना ऑप्शन आ गया बी। थैंक यू।